नमस्कार साथियों, गांव कनेक्शन के शो गांव कैफे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये गांव कैफे एक डिजिटल चौपाल है जो हफ्ते में 3 दिनों हम लोग प्रसारित करते हैं। 1 घंटे का ये हमारा शो होता है शाम को 5 से 6, जिसमें हम अलग अलग मुद्दे चुनते हैं, अलग अलग बात करते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो जो कृषि अध्यादेश थे जो पहले संसद में पास हुए, फिर जो जिन पे राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद बिल बन गए हैं, उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट वाला मुद्दा उठाने वाले हैं। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही शानदार सा पैनल है। मैं उन सबसे आपका परिचय करा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ेंगे, बस्तर से राजा राम त्रिपाठी जी, जो कि खुद बड़े पैमाने पे खेती कराते हैं और जो अखिल भारतीय जो किसान संघ है उसके अध्यक्ष हैं। आज की जो चर्चा है उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन बात बढ़ने पहले मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखा देता हूँ कि पिछले दिनों भारत में किसान के मुद्दे को लेकर कितना हंगामा रहा है और क्या कह रहे हैं किसान। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारत के अलग अलग राज्यों की हैं। जब 25 सितंबर को किसानों ने किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। पंजाब और हरियाणा सबसे मुखर थे, लेकिन भारत के ज्यादातर जो राज्य थे वो उन्होंने प्रदर्शन किया। कहीं रेल रोकी गई, कहीं चक्का जाम हुआ और किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है, अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वो प्रदर्शन का दूसरा जो रूप है वो लेकर के आएंगे। जो कृषि अध्यादेश है उसमें कई सारे पेच हैं, और उसमें जो एक पेच है एक एमएसपी का है, एपीएमसी का है, और तीसरा बड़ा है जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी जो संविदा पे खेती होने वाली है। उसको लेके किसानों की अपनी आशंकाएं हैं और अपने डर है। किसानों को लगता है कि इन पे कारपोरेट जो है वो हावी हो जाएंगे, कंपनियां उनको अपने हिसाब से जो है वो कराएंगी। तो मैं चलता हूँ छत्तीसगढ़ के बस्तर में, जहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं राजा राम त्रिपाठी जी, जो खुद भी किसानी करते हैं। इन्होंने आदिवासियों का कई हजार किसानों का इनके पास समूह है, यानी कि छोटे किसानों करते हैं। वो अखिल भारतीय किसान जो संघ है उसके समन्वयक भी हैं और किसान के मुद्दे पे लगातार बात भी रखते हैं। यानी कि वो दोनों मैं समझता हूँ कि दोनों जो पक्ष हैं वो समझते होंगे। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका गांव कनेक्शन पे। इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे जो मतलब बिल जो है, खासकर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जिसकी हम बात करें, उसको आप कैसे देखते हैं। अरविंद जी, मैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझाऊंगा जी बिल्कुल। किसानों से मैं संबंधित लाइव बिल हूँ। को लेके। ये सरकार, अगर आपको ख्याल होगा, इससे पहले किसानों से संबंधित केवल एक बिल लेके आई थी पिछले 6 सालों में, भूमि अधिग्रहण बिल, जिसको लेके किसानों में इतनी शंका थी, इतना विरोध हुआ कि अंततः उनको वापस लेना पड़ा। ठीक है, मान रहे हैं आप। इसके बाद उसके बाद एक साथ 3 नहीं, ये 5 बिल लेके आए कोरोना के समय भी। 3 बिलों की चर्चा हम करते हैं, मैं 5 बिल लेके आए। ये ट्रबल कर विद्युत रहा है। एक विद्युत सुधार बिल भी आया है इस बीच में, और रासायनिक दवाइयों के इंपोर्ट पे भी बिल आया। किसानों से संबंधित हाँ, एक 5 बिल एक साथ आप लेके आते हो, और जिनसे संबंधित है ये बिल, किसानों से संबंधित है, किसान संगठनों से, कृषि विशेषज्ञों से आप कोई बात नहीं करते। ये जो बिल बने हैं, बिल को के उद्देश्य को लेके मैं कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जिस तरह से बिल आए हैं और बिलों में जो विसंगतियां छोड़ी गई है, ऐसा लगता है, क्योंकि आज का विवेच्य विषय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, तो ये 5 बिल में मैं इसी पे बात करूंगा कि ऐसा लगता है इसमें कई ऐसे दूष पोल छोड़ दिए गए हैं, कई ऐसी विसंगतियां छोड़ दी गई है, जिससे इस बिल का पूरा फायदा कारपोरेट उठाने वाला है। पहली बात तो समझे, कारपोरेट कोई भारत की कृषि का उद्धार करने नहीं आया है। हम समझे, सीधा सीधा उनको बैलेंस शीट से मतलब होता है, प्रॉफिट से मतलब होता है, और वो लाभ कमाने आया है। अब आपका जो बिल है उसका नाम है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन, कृषि सेवा करार। अब मैं कहता हूं कृषक सशक्तिकरण होगा या नहीं, बात की बात है। संरक्षण की बात जहां होती है, कॉन्ट्रैक्ट हमें जितनी संरक्षण की आवश्यकता है नहीं दे पा रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि एग्रीमेंट बराबरी में होता है, और कारपोरेट के साथ उसके वकील हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, और उसके साथ एक बहुत बड़ा अमला है, नेटवर्किंग है। कारपोरेट के तुलना में किसान का पलड़ा बहुत ही हल्का है। अगर सरकार वहां पे खड़ी नहीं दिखती है, समझ गए, तो सशक्तिकरण पे दिक्कत है। कीमत आश्वासन,
इसी आर्टिकल के हेडिंग का दूसरा शब्द है कीमत आश्वासन। कीमत को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एक था हमारे पास, एक सहारा, वो चप्पू भी हमसे छीन ले रहे हैं। कीमत आश्वासन भी नहीं देता। और कृषि सेवा, कृषि को सेवा शब्द जोड़ के जहां सर्विस शब्द आया है, तो सर्विस सेक्टर इज वेल डिफाइंड सेक्टर। अल्टीमेटली उस पर टैक्सेस आते ही हैं, हम जानते हैं। ये इनपुट जितने लगेंगे उसका टैक्स कौन वहन करेगा, और आउटपुट जो आएगा क्या वो टैक्स के दायरे में आएंगे? ये 7 पेज का जो आपका ये अधिनियम है उसकी बात नहीं करता। फिर आता है करार। इसी अधिनियम का एक शब्द है करार, एग्रीमेंट, अनुबंध। इनमें मैं कम से कम 7 ऐसे बिंदु गिनाऊंगा, क्योंकि समय उतना नहीं है, और हम अलग से इसी हफ्ते बैठक ले रहे हैं किसान संगठन के साथियों की, और जिसमें हम विधि विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। 7 ऐसे बिंदु मैंने दिखाए हैं जहां पे किसान, समझ लीजिए, किसान के मारक बिंदु हैं। आप ये कहते हो साहब कोई आपकी जमीन को हाथ नहीं लगाएगा, कम से कम 2 तो हमें गिनाए दीजिए जो एक एसडीएम। हाँ, मैं आपको एक ही बिंदु गिना रहा हूं। अगर नुकसान होता है तो कौन वहन करेगा? खेती, हम जानते हैं खेती कच्चा धंधा है। नुकसान इसमें पूरी मेहनत करने के बावजूद, अच्छा खाद बीज डालने के बावजूद भी दुनिया भर की नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है, नुकसान होता है। नुकसान होगा तो कौन वहन करेगा? क्या ये आपकी छोटी बीमा कंपनियां जो पैसा लेके भाग गई, 4,000 रुपया का प्रीमियम लेने के बाद 2,000 देती हैं, जो 16,000 करोड़ प्रीमियम लेने के बाद 8,000 करोड़ क्लेम सेटल करती हैं? नहीं, वो नहीं देगी। फिर कौन वहन करेगा? आप बताएं। क्या एक कारपोरेट आया है खेती का घाटा वहन करने के लिए? जी नहीं। इसी सेवा उपबंध एक दिखा गया है कि ये जो उपबंध है, जमीन को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जब वो वसूल करेगा, नुकसान वसूल करेगा, तो जब कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट केवल ये कहेगी कि किसान की परिसंपत्तियां बेच करके वसूलो। ये हाँ, आए दिन हम देखते हैं, मैं हाईकोर्ट का वकील भी रह चुका हूं, तो श्रीमान अंततः जमीन बिकेगी, जमीन के अलावा कोई पूंजी, कोई एसेट, कोई परिसंपत्ति किसान पास नहीं है। ये डर है किसान। ये 84% जो भारत के किसान है 4 एकड़ से कम, उसको ये डर है, उसको ये भय है। और आपका ऑर्डिनेंस लाने का तरीका, एक तरफ चीन आपके हाथ चढ़ा हुआ है, बता रहे हैं कोरोना में लोग घरों में दुबके हुए हैं, वहां बिल लाते हैं, किसान संगठनों से बात नहीं करते। आप, किसान डरा हुआ है, आप उसका डर को दूर करिए। हो सकता है आप जो लेके आए हैं ये हमें जहर दिख रहा हो, शीशी में अमृत भरे होंगे आप, तो आप पहले चखिए और समझाइए हमें। तो बिल्कुल त्रिपाठी जी ने बहुत ही जायज और उस तरह से लिखी जो आम, क्योंकि आप कई सारे लोग कह रहे हैं कि लोग बल्क में आए, खेती करें, संगठित हों, एक साथ आए, और ये काम राजाराम जी बहुत सालों से कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जहाँ पे अभी भी बहुत बड़ी आबादी जो है सुविधा विहीन है, उसको अभी निरक्षर है, वो उसके पास उतनी शिक्षा भी नहीं है, और उनमें खासकर महिलाओं को जो आगे बढ़ाने में जो आपकी संस्था है उन्हें बहुत बड़ा काम किया है। और काली मिर्च की खेती वहां पे होती है। मेरे साथी देवेंद्र तो आपके यहाँ जा चुके हैं, मुझे थोड़ी दूर से लौटना पड़ा था, तो मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन वो आपके फार्म हाउस तक गए हैं, खेतों में देखा है। त्रिपाठी जी, मुझे ये बताइए कि ये बात है कि लोग एक साथ आएंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उनको फायदा होगा, ये तो शायद आपने देखा होगा, लेकिन वो फायदा उन तक, छोटे किसानों तक कैसे पहुंचेगा? इसके पीछे कई सारे आपने लूपहोल भी समझे होंगे, तभी आप इतने मुखरता से इसकी बात कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना रहा है कि सहकारी खेती का मॉडल पहले भी आया था, है ना। मिलके खेती करने का मॉडल कोई नया नहीं। एफपीओ भी हमने बनाए हैं, और अभी राजाराम त्रिपाठी जैसे 100-200 और एफपीओ भी होंगे जो सफल होंगे। कई लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। भारत सरकार भी कह रही है कि 10,000 एफपीओ बनेंगे, 300 मेंबर से, 400 मेंबर से चालू होते हैं, तो टोटल 30 लाख किसान ही बेनिफिटेड होंगे। मैं बार बार कहता हूं कि ये मॉडल इतनी रेपिडली चेंज नहीं होगा। आप जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेके आ रहे हैं, इस एक्ट की खामियों को दूर करें, वरना जो लक्ष्य आप रख रहे हैं उससे हम और दूर चले जाएंगे। अभी किसानों की संख्या दूर करें। मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये जो बिल लाया गया, इसको बनाते समय किसानों को बिठाना था, जबकि बैठे कौन है? CII, एसोचैम, चैम्बर्स, ये जो वर्ग है ये अपने फायदे के हिसाब से ढाला है। बिल कोई गलत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आए, स्वागत है, नए नए सुधार हों, निश्चित रूप से आना चाहिए, स्वागत है, लेकिन जो इसमें जो खामियां हैं वो प्राणघातक है। मैं पॉइंट आउट करके एक एक विसंगति बताऊंगा कि न्याय का रास्ता, जरा सोचो, एफडीएम और डीएम सुनेगा। इस देश में 14,000 करोड़ किसान हैं, यह तो सरकार कहती है, मेरा तो कहना है 16,000 करोड़ है।
और एक परिवार पे 4 इकाई मानो तो सोचो 60-70 करोड़ लोग खेती से सीधे जुड़े हुए, ठीक है। और आपके जिले कितने हैं? 700 डीएम कहां सुनेंगे 60 करोड़ लोगों के संबंधित मुकदमों को? ये नहीं, किसानों की समिति लाइए जिला स्तर पे, तहसील लेवल पे, जो ग्रेडिंग भी तय करे, जो अनुबंधों में मध्यस्थता करे, 2/3 किसान हो, उसमें किसानों की अध्यक्षता में हो। आप इस तरह से एक मजबूत ढांचा बनाइए। तृप्ति जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि स्टॉकिस्ट का रोल भी कौन कर रहा है? अड़तिया कर रहा है। अड़तिया को इस तरह से आप दूध की मक्खी की तरह नहीं फेंक सकते, उन्होंने शोषण भी किया है और उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है आज की तारीख में। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अभी तक का जो अनुभव है वो बेहद कड़वा है। कड़वा भी चलता अगर करेले की तरह उसमें कुछ गुण होते। कड़वा इस मायने में है, देखिए औषधि की बात करें, संजय जी बैठे हैं, तृप्ति जी बैठी हैं, आप जानते हैं एलोवेरा के जितने हुए, सफेद मूंगफली के जितने हुए, पोलियस के जितने अनुबंध हुए, सब जगह किसान रो रहे हैं। सैकड़ों हजारों किसानों का मेरे पास लंबी लिस्ट है। कितने केस हमने दायर किए, कहीं कोई नहीं हुआ, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। सिविल में डालो तो चेक बाउंस के केस 2500 हमारे पड़े हुए हैं, नहीं मिल पा रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। हकीकत को से मुंह मत मोड़े, हम कानून को ऐसे बनाएं, क्योंकि आपका किसान जो है बहुत कमजोर है, ये समझो। आप इसको हाथ पैर बांध के कारपोरेट के सामने मत डालो। हमारे केदार सिरोही भाई भूमि अधिग्रहण कानून के समय कंधे से कंधा मिला के हम लोग लड़े थे, उन्हें ख्याल होगा। वास्तव में कोई भी काम होता है, नियत पहले देखी जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार एक बार साफ करे कि इन प्रावधानों को कैसे हल करेगी। हमने तो लिख के भी भेजा है विसंगतियों को कि साहब यहाँ दिक्कत है, हम स्वागत करेंगे। यही किसान इनके गुण गाएंगे जो आज सड़कों पे निकल के नारे लगा रहे हैं, इनकी जय जयकार करेंगे। लेकिन वो करें तो सही। ये तो इतने अभिमान में भरे हैं कि किसी किसान संगठन से बात ही नहीं करते। मैं गांव कनेक्शन को धन्यवाद देता हूं कि एक मंच दिया जहां हम सब लोग कर रहे हैं। मैं हर मंच पे इस बात को उठाता हूं। मैंने कई बार खुला चैलेंज किया कि आपके जो भी हिमायती हैं इस बिल के, एक तरफ सारे लोग बैठ जाओ और एक तरफ मैं बैठता हूं, और मैं पूरी विनम्रता पूर्वक, तथ्य पूर्वक आपके सामने रखूंगा, कोई कुतर्क नहीं रखूंगा। मैं बताऊंगा साहब ये वो मोड़ है जहां रहजनी हो जाएगी, जहां किसान लुट जाएगा, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था करिए आप। मैं बताने को तैयार हूँ, आप सुनने को तैयार हो। हिमांशु जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे, उनका भी सुना जाता है। त्रिपाठी जी, मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा, क्रिस्पली आप बता सकते हैं आपको क्या लगता है कि कहाँ पे ये ऑर्डिनेंस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं? और मैं अरविंद जी थोड़ा सा आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 मिनट त्रिपाठी जी को दें कि वो क्रिस्पली एटलीस्ट 2-4 पॉइंट तो बताएं ये ऑर्डिनेंस कहाँ पे हिट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए, मैंने अगर आपने शुरू में सुना हो तो मैंने कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार, इन चारों बिंदु में एक एक बिंदु पे मैंने कहा था हमें आपत्ति है। यह ना मूल्यों का संरक्षण करता है। मूल्यों का संरक्षण कहां पर है बताएं? आप कह दें कि किसान मनमानी बेच लेगा। हम पिछले बार 54 रुपया 50% दाल का रेट रखा था, हम मनमानी बेच पाए? हम मनमानी बेच पाए? 14% खाली दाल खरीदा आपने। केदार सिरोही जी बैठे हुए हैं, हरदा की मंडी और बाकी मंडी में क्या हुआ पूछिए, 3840 रुपया में दाल बिकी है। कहां आप आश्वासन दे रहे हैं, कहां संरक्षण दे रहे हैं और कारपोरेट को ला रहे हैं बीच में? पहले आप, अगर इतनी ही आपकी नियत साफ है तो एक लाइन लिखो ऑर्डिनेंस में कि मूल्य जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ये सारे एग्रीमेंट प्रोटेक्टेड रहेंगे। लिखिए आप, क्या दिक्कत है अगर आपको? त्रिपाठी जी इसमें नंबर एक डिबेट बाद में करेंगे प्लीज। मैं अपनी बात रख देता हूं, 2 मिनट दिया है आपने, 30 सेकंड, ठीक है। और दूसरा विवाद की बात, मैंने विवाद की बात कही थी। जब आप लिखते हो कि केवल एफडीएम सुनेगा, इसका मतलब होता है बाकी सारे दरवाजे बंद है। कानूनी भाषा यही कहती है। क्यों भैया, चेक बाउंस होगा तो हम क्यों नहीं जा सकते? क्रिमिनल कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? सिविल कोर्ट में पैसा नहीं मिला क्यों नहीं जा सकते? अगर हानि होता है तो हम क्यों अपना वसूल नहीं कर सकते कारपोरेट से? ये सारे दरवाजे भी या तो खुले रखते थे या वेल डिफाइंड थे, ठीक है। इसके बाद क्वालिटी की बात जहां आती है, क्वालिटी की बात आप क्यों नहीं तय करते हैं कि भैया कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा एक समिति पास कर दे? आपने लिखा है छोटा सा एक लाइन में लिखा है कि स्थान, जलवायु, 4 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन इसके इन 4 पॉइंट के अलावा 40 और बिंदु होते हैं जो क्वालिटी इफेक्ट करते हैं। उनके कारण क्वालिटी इफेक्ट हुआ। जैसे विवेक जोशी जी ने कहा कि भैया एलोवेरा काला पड़ गया, हम नहीं लेंगे, ठीक है। काला पड़ गया तो किसान का जो नुकसान हुआ वो कैसे भरपाई होगा, ये तो सवाल बताएं। एग्रीमेंट में कहां है ये? और मैं बताऊंगा कि 7 पेज में करीब हमने 7 बिंदु ढूंढे हैं इसमें। जहां ये इतना बड़ा इन्होंने अधिनियम बनाया है, उन्हीं ने एक बिंदु जोड़ दिया है सेवा। तो मैं कहता हूं साहब, खेती सेवा अगर हो गई
तो अभी तक इनकम टैक्स के दायरे से थी, जीएसटी के दायरे से थी। सेवा जीएसटी में आती है तो दोहरा टैक्स लगेगा। गौर करना सारे लोग, दोहरा टैक्स लगेगा। जब किसान को इनपुट आ रहा है, खाद बीज दवाई ट्रैक्टर जो भी लग रहे हैं उन पे ऑलरेडी जीएसटी है, तो जब जितनी चीजें हम यूज करेंगे उस पर एक बार टैक्स हुआ इनपुट पे, फिर जो आउटपुट आएगा उस पर अगेन टैक्स आएगा। ठीक है, सेवा अगर है तो हो सकता है प्रायोजक भी, प्रायोजक संस्था भरे, तो प्रायोजक संस्था अगर टैक्स देगी तो क्या इस खेती के उत्पादन के फायदे से उसको घटाएगी नहीं? उसको घटा के ही तो फायदा निकलेगा। अगर वो जो टैक्स प्रायोजक संस्था को भी अगर देना पड़ेगा तो कटेगी तो किसान की जेब भी आधी। तो दोहरा टैक्स तो इसमें हो रहा है। आप क्यों इसमें क्लियर नहीं करते कि ये सारे के सारे टैक्सेस से मुक्त होगा? अन्य खेती की भांति ये आयकर तथा जीएसटी से प्रायोजक तथा किसान या बटाईदार दोनों मुक्त होंगे। एक लाइन लिख देते। असल में त्रिपाठी जी ने काफी पॉइंट उठा दिए, इसीलिए मैं बीच में सॉरी टोकना चाह रहा था कि नहीं कोई बात नहीं, कंपेयर करने में थोड़ा मुश्किल होता है। त्रिपाठी जी, अब तो कानून बन चुका है, मामला जो है संसद से बाहर आके तो सब कानून बन चुका है। कैसे रक्षा की बात चली, आप सबने ज्यादातर लोगों ने कहा है कि कोई एजेंसी बने, किसी तरह किसान का हित सुरक्षित हो, भले वो कंपनी, उसने भी कहा है किसान का हित सुरक्षित हो। कैसे इसको हित कैसे सुरक्षित हो पाएगा? कानून बन चुका है, अब आप लोग एज ए किसान संगठन क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? अरविंद जी, जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए, बहुत मुखरता से आ रही है। अरविंद जी, हाँ, मैं कंक्लूड करूंगा बहुत संक्षेप में। पहले तो मैं हिमांशु जी और जो युवा हैं इनके जोश को सलाम करता हूं कि भाई इनको सब कुछ लग रहा है, कुछ नया हो रहा है। हाँ, पटेल जी हैं, जेमिनी जी, कि कुछ नया हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साथ में मैं इन युवाओं को चेताना चाहूंगा कि भाई दूध में अगर मक्खी पड़ी हो तो एक बार मक्खी निकाल के पी जाओ जोश में, लेकिन अगर कहीं जहरीली छिपकली पड़ी है तो पीने के पहले कम से कम देखो, छान के पियो। रहा सवाल कानून बन गया, आप आज की तारीख और समय नोट कर लें अरविंद शुक्ला जी। आप किसान वो कौम है जो आप समझ रहे हैं ना, 1 इंच जमीन के लिए 20 साल केस लड़ती है, 3 पीढ़ी तक जाके 1 इंच जमीन के लिए केस लड़ती है। ये वही देश है जहां सुई के बराबर नोक की जमीन के लिए महाभारत हुआ था। तो ये निश्चित मानिए, अगर किसानों की संख्या दूर नहीं हुई तो 100 संशोधन हो चुके हैं संविधान में, इस बिल में भी संशोधन होगा, आप जानिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें कुछ खामियां हैं, वो खामियों को दूर करें, नहीं तो आने वाले वक्त की पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। याद करें, कारपोरेट जो भी आ रही है वो कल को हमें केवल खेतीहर मजदूर न बना दे, हमें भूमिहीन मजदूर न बना दे, इसका हम ध्यान रखें। खेती, एग्रीकल्चर हमारे भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है। यहाँ केवल लाभ कमाने वाले उद्यम तक न सोचें। और कोरोना ने सिखा दिया कि अब क्वालिटी, जैविक खेती, औषधि खेती, मसाले, सारी चीजें कितनी जरूरी हैं। सही समय है कि हम क्वालिटी भी ठीक करें। ठीक है, मार्केटिंग, स्टॉकिंग, सारी चीजों को करें, बिल लाएं, लेकिन जिसके लिए ला रहे हो उनको साथ बैठ के उनके हितों की ईमानदारी से सुरक्षा करिए, बस। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी। तो साथियों, आज का जो शो था वो हमारा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के।